नमस्ते युवा स्यात् साधु युवा। पुनः मैं अभिषेक आप सभी का संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने इस वर्ष एनटीए के द्वारा आयोजित की जाने वाली बीएड की परीक्षा दी थी, सीयूईटी में बीएड नाम की परीक्षा, बीएड के लिए अगर आपने परीक्षा दी थी तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, क्या है जो अभी आंसर की आई हुई है बीएड के लिए, उस आंसर की में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कुछ आपत्तियां हैं, जिनमें एनटीए ने कुछ गलत आंसर माने हुए हैं। तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आप जल्दी से आज उनको शाम को 6 बजे के पहले पहले क्लेम कर सकें। ठीक है, तो बहुत टाइम ना लेते हुए सीधे शुरू करते हैं। कुछ 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? मतलब मोटा मोटी देखी जाए तो कुछ 5 प्रश्न हैं जो बीएड की परीक्षा में अनुचित आंसर अनुचित जिनके उत्तर मान लिए गए हैं, तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आईडी यहां पहले ही बता दे रहा हूं ताकि उन क्वेश्चन आईडीज को आप जाकर के खुद से भी वेरीफाई कर सकें। जैसे क्वेश्चन क्रमांक मतलब अनुक्रम, क्रम में जो 5 नंबर का प्रश्न है, फिर उसके बाद जो 11 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद जो 15 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद जो 66 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद जो 76 नंबर का प्रश्न है। सीरीज में क्रम में 5 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 66 नंबर और 76 नंबर, ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर्स ठीक नहीं माने गए हैं, जिन पर आप क्लेम कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो वो हम पांचों एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो मैंने आपके सामने 5वां प्रश्न खोला हुआ है। ठीक है, 5 नंबर का मतलब क्वेश्चन सीरियल जो 5 है, पूर्व परानुसारेण क्रमः वर्तते। पूर्व परानुसारेण क्रमः वर्तते का मतलब है कि या तो आप कालक्रम में ऊपर से नीचे की तरफ सजा दीजिए और या तो नीचे से ऊपर की तरफ सजा दीजिए, दोनों तरह से हो सकता है। मतलब पर से पूर्व की तरफ या पूर्व से पर की तरफ। तो ये डिपेंड करेगा प्रश्न में जो दिए हुए विकल्प हैं उन पर कि आपको पूर्व से पर की तरफ लगाना है या पर से पूर्व की तरफ लगाना है। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे इसमें 5 विकल्प हैं, मतलब 5 नाम दिए हैं जिनको 4 विकल्पों के माध्यम से सजाया गया है। तो कालक्रम सजाना है। ठीक है, तो एक उक्ति है जिसका एक अंश मैं आपको बताता हूँ, व्यास भास कालिदास करके है। माने व्यास, उसके बाद भास, उसके बाद कालिदास, ये क्रम है कवियों का। तो व्यास दिए हुए हैं तो ए सही है, फिर भास दिए हुए हैं बी सही है, कालिदास दिए हुए हैं सी सही है, उसके बाद बाण भट्ट आते हैं वो भी सही है, और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी 21वीं सदी के आचार्य हैं वो भी सही है। तो वस्तुतः यदि पूर्व से पर का क्रम लगाना हो, ऐसे का क्रम लगाना हो, तो क्या होना चाहिए था? ए बी सी डी ई। लेकिन ए बी सी डी ई ये ए वाला ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माना क्या माना? चौथा विकल्प माना, चौथा ही माना। हाँ, माना उन्होंने डी माना। क्या माना? डी में क्या है? अब वैसे तो ए बी सी डी ई यदि नहीं भी माने कोई, तो नीचे से ऊपर को मान ले तो भी सही हो जाएगा। तो इन्होंने नीचे से ऊपर को ही माना है, लेकिन माना क्या है देखते हैं एक बार। माना इन्होंने नीचे से ऊपर को ही है, लेकिन गलत थोड़ा हो गया है। सबसे पहले ई आएगा, मतलब सबसे बाद में राधा वल्लभ जी हैं तो सबसे पहले ई आएगा, सही है, एकदम सही है। फिर बाण भट्ट आएंगे, डी है, सही है, एकदम सही है। उसके बाद कालिदास आएंगे, कालिदास हैं, एकदम सही है। लेकिन उसके बाद आना चाहिए था भास को, क्योंकि भास का जो काल है वो आचार्य महर्षि व्यास के बाद का है। तो भास को आना चाहिए था, मतलब यहाँ ए की जगह बी होना चाहिए था और बी की जगह पर ए होना चाहिए था। तो या तो पूर्व पर के क्रम में आप ऊपर से नीचे मान सकते हैं या नीचे से ऊपर मान सकते हैं। तो इसका सही विकल्प या तो पहला हो सकता है, क्योंकि और अगर डी को मानना होता तो डी में ई डी सी बी ए होना चाहिए, बी ए होना चाहिए था, ना कि ई डी सी ए बी। क्योंकि ए काल है किसका? व्यास का, जो कि बाद में आएंगे, मतलब सबसे पहले आएंगे, और बी आएंगे ए की जगह पर, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में मतलब 21वीं से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ई डी सी बी ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ई डी सी बी ए होना चाहिए था। तो सबसे पहले हो जाते, मतलब अगर पर से पूर्व की तरफ देखें तो सबसे पर के हो जाते ई वाले, मतलब राधा वल्लभ जी, और ए हो जाते सबसे पूर्व के, मतलब व्यास जी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो आंसर माना है एनटीए ने वो गलत है,
यदि मानना चाहिए था तो कौन सा, ए मानना चाहिए था, ए बी सी डी ई। क्यों? क्योंकि ये जो पांचों का क्रम है एकदम सही सटीक क्रम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि व्यास, भास, कालिदास, फिर बाणभट्ट और फिर राधा वल्लभ जी का काल है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ए। क्या होना चाहिए था? इस प्रश्न को आप जब क्लेम करिए तो माना उत्तर है क्या, डी, लेकिन आप क्लेम करिए ए पर, और ए पर लगा करके आप ऑप्शन इसका कहां से दे सकते हैं, इसके साक्ष्य कहां से दे सकते हैं? तो इनका ग्रंथ है उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का संस्कृत साहित्य का इतिहास। क्या है? संस्कृत साहित्य का इतिहास। एक ग्रंथ तो ये हो गया, वहां आपको मिल जाएगा संस्कृत साहित्य का बृहद इतिहास। बृहद इतिहास किसका है? प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय जी का है। ये इससे भी आप प्रमाण दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी का, तो कपिल देव द्विवेदी जी से भी आप प्रमाण दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि एनटीए की क्षमता के बाहर है कि इन तीन विद्वानों के ग्रंथों का प्रमाण ना माने। ठीक है। तो इन तीनों ग्रंथों में से किसी का भी अगर आप प्रमाण दे देंगे तो एनटीए दौड़ते दौड़ते आपकी बात मान लेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये प्रश्न था। ठीक है। अब 11 नंबर का एक सीरीज में 11 नंबर का एक प्रश्न है जो गलत उसका आंसर दिया गया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है। तो ये रहा आपका 11 नंबर का प्रश्न। बुद्धेः वर्गीकरणस्य अयं क्रमः, कहने बुद्धि के वर्गीकरण का यह क्रम है। कौन सा क्रम है? अब इसमें भी दो तरीके से क्रम बनाया जा सकता है। क्या? एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों क्रम बनाए जा सकते हैं। इसमें विकल्प माना क्या? दूसरा माना, हाँ विकल्प नहीं तीसरा माना। इसमें सही विकल्प माना है एनटीए ने ये वाला। इस विकल्प को हम एक बार देखते हैं। सी, पहले माना सी को, एक ये तीव्र बुद्धि को, फिर माना ई को मतलब श्रेष्ठ बुद्धि को, फिर माना डी को मतलब औसत बुद्धि, फिर माना बी को मतलब मंद बुद्धि, फिर माना ए को सीमावर्ती। ठीक है। अब इस विकल्प में एक समस्या है। क्या? सबसे दो तरीके से मिलाया जा सकता है। पहले रखिए सीमावर्ती को, फिर रखिए मंद बुद्धि को, फिर रखिए औसत बुद्धि को, फिर रखिए तीव्र बुद्धि को, फिर रखिए श्रेष्ठ बुद्धि को। तो इस तरह विकल्प होना चाहिए ए, बी, डी और फिर होना चाहिए ए बी डी, फिर सी और फिर होना चाहिए ई। ये क्रम अगर आप ऊपर से नीचे को माने मतलब सीमावर्ती से श्रेष्ठ बुद्धि की तरफ जाएंगे तो ये विकल्प होना चाहिए ए बी डी सी ई। लेकिन ए बी डी सी का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। मतलब हमको जो क्रम लगाना है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प यहाँ है नहीं। चलो नीचे से ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। तो सबसे नीचे सबसे अधिक आईक्यू लेवल जो होता है, सबसे अधिक जिनका होगा उन बुद्धि वालों को सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले 120 से 129 तक, तो सबसे पहला होना चाहिए ई। ठीक है। ई है। कहाँ है ई? तो ई कहीं नहीं है। उसके बाद होना चाहिए सी, तीव्र बुद्धि वाले 110 से 119, तो ई के बाद सी। उसके बाद होना चाहिए 90 से 109 औसत बुद्धि, तो होना चाहिए डी। उसके बाद होना चाहिए 80 से 90 मंद बुद्धि, तो होना चाहिए बी। और फिर होना चाहिए था सीमावर्ती वाला ए। जब नीचे से ऊपर का लगाना है विकल्प, ऐसे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो ई सी डी बी ए ऑप्शन मानना चाहिए था। लेकिन जो एनटीए ने ऑप्शन माना वो तीसरा वाला माना। बाकी ऑप्शन तो सब सेम है, ई डी बी ए, लेकिन सी को पहले रख दिया है, बल्कि सी को ई के बाद रखना चाहिए था, तब यह उचित विकल्प हो जाता। ठीक है। अब इसको क्लेम कैसे करना है? चूंकि एनटीए के द्वारा दिया गया जो ऑप्शन है और बाकी के जो तीन ऑप्शन है, उन तीनों में से भी कोई ऑप्शन सही नहीं है और जो उत्तर दिया गया है वो भी सही नहीं है। तो जब आप कुंजिका खोलेंगे तो आप उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन आप इसमें से चूज करेंगे और नन ऑफ दीज के बाद आपको इसका प्रमाण और इसकी फीस पेमेंट करनी होगी। इसका प्रमाण किसी भी अधिगम की बुक से, किसी भी साइकोलॉजी की बेसिक बुक से जो बीएड में पढ़ाई जाती हैं, उससे आप उठा करके देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है। क्रम संख्या 20
20 नंबर का एक प्रश्न है जिसमें कुछ असमीचीन उत्तर मान लिया गया, उसको एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा मतभेद नजर आता है, देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अधः कथनद्वयं प्रदत्तम अस्ति। नीचे दो कथन दिए हुए हैं। कथन नंबर 1, मुंडकोपनिषदः अपरम नाम मंत्रोपनिषद वर्तते। मुंडकोपनिषद का दूसरा नाम मंत्रोपनिषद भी है, माने मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कथन 2, अथर्ववेदे प्रश्नोपनिषद वर्तते। अब यहां दुविधा है। अगर पूछता, जो लोग क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग क्लेम कर रहे हैं, उनके दोनों के जो तर्क हैं वो क्या हैं कि अथर्ववेदीय अगर कहता कि अथर्ववेदीय माने अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद है वो प्रश्नोपनिषद है, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पूछा है अथर्ववेद में, तो उसका कुछ लोग अर्थ ले रहे हैं कि अथर्ववेद संहिता में होना चाहिए। कौन? प्रश्नोपनिषद। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रश्न को क्लेम करने से इसका आंसर मतलब इसका आंसर जो माना है एनटीए ने वो तीसरा माना है। कथन 1 साधु परंतु कथन 2 असाधु, मतलब ऊपर वाला तो सही है लेकिन अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद नहीं है, ऐसा माना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रश्न को क्लेम करना चाहिए। जो लोग करना चाहें वो लोग कर दे, जो लोग करना ना चाहें वो ना करें। क्यों करना चाहिए मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि सामान्यतः बीएड लेवल की परीक्षा में या सीयूईटी लेवल की परीक्षा में सामान्य अवधारणाएं ही पूछी जाती हैं। नेट जेआरएफ की तो ये परीक्षा है नहीं, यूपीएससी की ये परीक्षा तो है नहीं। तो सामान्य अवधारणा क्या है कि वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, फिर आता है आरण्यक और उपनिषद। मतलब ऐसा नहीं कि केवल संहिता ही वेद है, वस्तुतः इस पे मतभेद है, लेकिन मैं क्रिटिकल एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सामान्य उदाहरणा की। जो कर्म कांड में ये आएगा और ज्ञान कांड में ये आएगा, मतलब ये चारों वेद हैं। ठीक है, चारों ही वेद के भाग हैं। तो उस तरह यदि देखा जाए तो अथर्ववेद का ही भाग है प्रश्नोपनिषद, मतलब अधिकरण संबंध से प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का ही हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद भी विद्यमान होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। एनटीए ने माना है कथन 3, कथन 1 साधु, कथन 2 असाधु, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं कथन 1, कथन 2 उभयम साधु। प्रश्न आंसर नंबर 1, विकल्प नंबर 1 को आप क्लेम कर सकते हैं। और फिर से वही 3 ग्रंथ, कपिल देव द्विवेदी जी का संस्कृत साहित्य का नहीं वैदिक साहित्य का इतिहास और उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का संस्कृत साहित्य का इतिहास, इन दोनों ग्रंथों से और बलदेव उपाध्याय जी के संस्कृत साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम खंड जो कि वेद खंड है, उससे उठा करके आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए? 5 हो गया, 11 हो गया और 20 हो गया। अब 66 और 76, 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न में भी कुछ समस्या है, देख लेते हैं क्या समस्या है। छाछठ नंबर से मतलब है 66 सीरियल क्रम में 66 नंबर का जो प्रश्न है। ठीक है, देख लेते हैं। कहाँ गया? ये आ गया। ये है 66 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अधः कथनद्वयं प्रदत्तम अस्ति। अथः कथनद्वयं प्रदत्तम अस्ति क्या है? आंग्ल वर्णमालायां दक्षिणता सप्तमाक्षरम जी वर्तते। कौन सा? जी। और दूसरा है आंग्ल वर्णमालायां वामता अष्टमाक्षरम एस वर्तते। क्या? एस। दोनों समीचीन उत्तर चुनना है। ठीक है, तो क्या इसमें आंसर क्या माना है? पहला माना कि कथनम 1 कथनम 2 उभयम साधु, दोनों साधु हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या? वामता मतलब यदि वामता पूछा जाए तो ए से जेड की तरफ और दक्षिणता पूछा जाए तो जेड से ए की तरफ। तो अब देखते हैं,
आंग्ल वर्णमालायाम दक्षिणता सप्तमाक्षरम जी वर्तते। क्या वर्तते? जी। तो देखो अगर दक्षिणता लिखना हो तो Z से A की तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं Z Y X W V U T S। आठवां सप्तम अक्षर कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर दक्षिणतः सातवां अक्षर लेंगे तो टी पड़ेगा ना कि जी, ठीक है। लेकिन अगर वामतः लेंगे मतलब ए से जेड की तरफ जाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ और जी। मतलब अगर वामतः गिने ए से जेड की तरफ गिने तो सातवां अक्षर सप्तम अक्षर इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहां दक्षिणता दे रखा है तो दक्षिणता का मतलब जेड से ए की तरफ, ठीक है। नीचे वाला विकल्प देखते हैं। नीचे वाला दे रखा है कि आंग्ल वर्णमालायां वामतः अष्टमाक्षरम एस वर्तते, बल्कि एस जो पड़ेगा वो दक्षिणता आठवां पड़ेगा। मतलब अगर जेड से गिन के आए दक्षिणता, अगर जेड से गिने तो आठवां अक्षर एस पड़ेगा, ठीक है। और ए से गिनेंगे तो एस नहीं पड़ेगा, तो एस नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं बेसिकली आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि इस विकल्प में उल्टा हो गया है। मतलब उल्टा ऐसे हो गया है कि दक्षिणता सप्तमाक्षर नहीं है, वामता सप्तमाक्षर है, और ये वामता अष्टमाक्षर नहीं है, ये दक्षिणता सप्तमाक्षर है, ये दक्षिणता सप्तमाक्षर है। तो ये दोनों विकल्प यदि एज इट इज देखा जाए तो ये दोनों विकल्प क्या हैं? असाधु हैं। और यहाँ जो माना गया है क्या, एनटीए ने माना है उभयम साधु, और होना क्या चाहिए था? उभयम असाधु। तो इसको आप क्लेम करिए क्या? कथनम 1 कथनम 2 उभयम असाधु, ये सही विकल्प होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अब इसका प्रमाण तो ABCD वर्णमाला ही फोटो खींच के गूगल से और बता देना, 8वें पे क्लिक कर देना, ऐसे तीर बना देना, वामतः आठवां और दक्षिण माने वामतः सप्तमा और दक्षिणतः आठवां। अगर मानना होगा एनटीए को तो मान लेगा, मामी डाला जी अगर अड़ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 75, ये 76 है। जैन दर्शने पंच महाव्रतानाम उचित क्रमः वर्तते। जैन दर्शन में पंच महाव्रतों का उचित क्रम क्या है? इसमें जो विकल्प सही माना है वो दूसरा माना है। क्या माना है? दूसरा। तो दूसरे के हिसाब से क्या होना चाहिए? ई पहले हो जाए अहिंसा, फिर माना है डी, फिर हो जाए सत्य, उसके बाद माना है सी मतलब हो जाए अपरिग्रह, उसके बाद माना है बी माने अस्तेय, और उसके बाद माना है ब्रह्मचर्य। ये होना चाहिए क्रम। लेकिन जैन दर्शन का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, संस्कृत विधा में सूत्र शैली में लिखा गया प्रथम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र या तत्वार्थाधिगम नाम का ग्रंथ जो उमा स्वामी जी ने लिखा पहली शताब्दी में, उस ग्रंथ के 7वें अध्याय का जो पहला सूत्र है वो यही है। क्या? हिंसास्तेय ब्रह्मचर्य, हिंसास्तेय क्या है? हाँ यही है। हिंसास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह विरतिर्व्रतम, हिंसास्तेय ब्रह्मचर्य हिंसा नृतस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहेभ्या विरतिर्व्रतम, ये सूत्र है। मतलब हिंसा स्तेय, हिंसा अनृत, स्तेय अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनसे विरति हो जाए, इनसे विराग हो जाए तो उसको महाव्रत कहते हैं। तो क्या क्रम हुआ? हिंसा, तो हिंसा से वृत्ति हो जाए, विरति या विराग हो जाएगा तो क्या बनेगा? अहिंसा। तो अहिंसा नाम का व्रत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंसा के बाद आता है अनृत, तो अनृत से जब विराग हो जाएगा तो क्या बचेगा? सत्य, ठीक है। उसके बाद हिंसा अनृत स्तेय, जब स्तेय होगा, स्तेय से विराग हो जाएगा तो क्या बचेगा? अस्तेय माने अचौर्य, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद स्तेय के बाद ब्रह्मचर्य,
अब्रह्मचर्य से जब विराग हो जाएगा तो क्या बचेगा, ब्रह्मचर्य। और फिर क्या था, परिग्रहेभ्यः विरतिर्व्रतम। परिग्रह से जब विराग हो जाएगा तो क्या बचेगा, अपरिग्रह। तो फिर क्रम क्या होना चाहिए जैन दर्शन के अनुसार, अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये होना चाहिए क्रम। तो क्या होना चाहिए, अहिंसा मतलब ई, फिर सत्य मतलब डी, फिर अस्तेय मतलब बी, फिर ब्रह्मचर्य मतलब ए, और फिर अपरिग्रह अंतिम में होगा मतलब सी। तो ऐसा कोई विकल्प है EDBAC वाला, EDBAC वाला कोई विकल्प नहीं है, EDCBA ही है, मतलब अंतिम में ब्रह्मचर्य को ही रखा है, जो कि असमीचीन है जैन दर्शन में। तो मैंने आपको प्रमाण भी बता दिया, तत्वार्थ सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसका 7वें अध्याय का जो पहला सूत्र है, 7वें अध्याय का जो पहला सूत्र उमा स्वामी जी ने लिखा वो यही है, हिंसा नितस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। उसके बाद वो लिखते हैं अणुसर्वतो महति, मैंने बताते हैं कि कौन सा अणुव्रत होता है और कौन सा महाव्रत होता है, तो उसी में वो 5 महाव्रतों की व्याख्या करते हैं, वहां से आप प्रमाण लेकर के दे सकते हैं। अन्यथा सर्वदर्शन संग्रह के जो आचार्य मध्व का है उसके जैन दर्शन भाग में से आप दिखा सकते हैं, वहां भी यही सूत्र दिया हुआ है, बता सकते हैं कि उसका क्रम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह है। अब जो विकल्प NTA ने माना है, जो विकल्प EDCBA माना है विकल्प उसमें, और जो सही है वो इन चारों में है ही नहीं, तो आपको कौन सा चूज करना है, नन ऑफ दीज चूज कर लेना है। तत्वार्थ सूत्र अथवा सर्वदर्शन संग्रह से आपको प्रमाण की PDF बनानी है और सबमिट कर देनी है। मुझे आशा है कि इसके भी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 5 प्रश्न हमारी जानकारी में ऐसे, हमने पूरा पेपर वैसे मिलाया है, ये 5 प्रश्न ऐसे हैं हमारी जानकारी में जिन पर क्लेम करने से आपको नंबर मिल सकते हैं। आप इन पर क्लेम करिए और लोगों को भी बताइए, कम से कम 2 4 5 लोग क्लेम जरूर करें, और इसके नंबर्स कम से कम आपको जब सही हो जाएंगे तो सबको इसके अंक मिलेंगे, सब लोगों को इसका लाभ होगा। तो इसको जरूर क्लेम करिए और कल शाम 6 बजे के पहले मतलब आज शाम 6 बजे के पहले जरूर क्लेम कर दीजिए, ठीक है। और पुनः मिलते हैं CUET PG संस्कृत के प्रश्न पत्र को हल कराते हुए, और शीघ्र से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। युवा से साधु युवा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप भारत के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों से शिक्षा शास्त्री करें, परास्नातक करें और आचार्य करें, MA करें, जो कुछ भी करें, और बाद में देश का नाम और अपनी संस्थाओं का नाम रोशन करें। इसके साथ में फिर मिलता हूं, विदा लेता हूं। नमस्कार। युवा से साधु युवा, धन्यवाद। शिवम जी।